खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मूक माटी में कल के प्रसंग में माटी के गुणधर्म और कंकरों के गुणधर्म की चर्चा हुई। स्वजाति और विजाति पर बात की गई। शिल्पी के द्वारा कंकरों की कमी बतलाकर बाहर करने के साथ साथ कंकरों से यह भी कहा गया, क्या कहा गया? शिल्पी कहता है कि मृदु माटी में से आपको हम अलग कर रहे हैं, अलग करने की भावना नहीं है, लेकिन आप माटी में घुल मिल नहीं पा रहे हो। आपके माटी में रहने से माटी भी अपने स्वाभाविक परिणमन से श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाएगी, इसलिए आपका अलग करना जरूरी है। इसके बावजूद भी शिल्पी कहता है कंकरों से कि फिर भी ऋषि संतों का सदा सदुपदेश सदादेश हमें यही मिला है कि पापी से नहीं, पाप से, पंकज से नहीं, पंक से घृणा करो, ऐ आर्य नर से नारायण बनो, समयोचित कर कार्य। आपको अलग करने का मतलब आपसे घृणा है ऐसी बात नहीं है, अपना बचाव करना जरूरी है। संतों का सदुपदेश सदादेश तो यही रहा है कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करनी है, पंक से नहीं, पंकज से नहीं, पंक से घृणा करनी है। और ये सिद्धांत तो बहुत ही अच्छा है। नर से नारायण बनो, समयोचित कर कार्य। जो समय पर उचित कार्य किए जाते हैं, ऐसे कार्य करके नर से नारायण बनो, श्रेष्ठता को प्राप्त करो। यूं शिल्पी से कड़वी घूंट सी पीकर दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर अब, और माटी स्वाधीनता घुली आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है। माटी की शालीनता कुछ देश न देती सी कि अब माटी कंकरों से कह रही है कि महासत्ता, माँ की गवेषणा, समीचीना ऐषणा और संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करना है तुम्हें। अर्थ ये हुआ कि लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन ही शुभ का सृजन है। लघुता का त्यजन यानी लघुता को छोड़ना ही, गुरुता का यजन गुरुता के लिए यत्न करना ही शुभ का सृजन है। अपार सागर का पार पा जाती है नाव, एक छोटी सी नाव अपार अपरिमित सागर का भी पार पा जाती है। हो उसमें छेद का अभाव भर, बस उसमें छेद का अभाव होना चाहिए, तो एक छोटी सी नाव भी सागर का पार पा जाती है। फिर भी कभी कभी वह नाव
घबराती है, और वह घबराहट ना ही जल से है ना ही जल के गहराओं से, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है, जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई यानी ऊपर लहरों में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा हिम का खंड है, मान का मापदंड। नाव को घबराहट होती है। घबराहट किससे होती है? ना तो जल से होती है, न जल की गहराई से होती है, किंतु जल में जो अध डूबे छिपे हुए हिमखंड पड़े हैं, नाव को उनसे डर लगता है। क्यों? कहीं किसी हिमखंड से नाव टकरा गई तो हिमखंड का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो वो हिम का खंड अध डूबा सा तैरता हुआ सा मान का मापदंड है। वह सरलता का अवरोधक है, उससे सरलता रुकती है। गरलता का उद्बोधक है। इतना ही नहीं, तरलता का अति शोषक है और सघनता का परिपोषक। ना ही तैरना जानता है और ना ही तैरना चाहता है। खेद की बात है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है वह। तरण और तारक, तरण नाव, तारक नाव को पार लगाने वाला खेवटिया। तरण और तारक को डुबोना चाहता है वह। जल पर रहना चाहता है, पर जल में मिलकर नहीं, जग को जल के तल तक भेजकर उस पर ऊपर रहना चाहता है। हिमखंड ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं, ऊपर ऊपर रहना चाहता है। तो यहाँ संदेश क्या दिया गया? हे मानी प्राणी, हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो हो जा पानी पानी। पानी को तो देख और अब तो हो जा पानी पानी। हे मानी प्राणी, अब तो पानी को देख और हो जा पानी पानी। हे प्रमाण प्रभो, मान का अवमान कब हो? इस मान का ही अवमान हो जाए, ऐसी भावना है। इस तरह माटी की देशना की धारा अभी टूटी नहीं, फिर भी अभिधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी, अर्थात कुछ कथन और करना चाहती है। बीज का बपन किया है, जल का वर्षण हुआ है, बीज अंकुरित हुए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो, लहलहाती, बाल वाली, अवलासी। पर हिम ही नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को, यानी ठंडी ठंडी हवा जो बहती है, वह फसल को क्या जलाती है, ज्वलन सी। जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। पानी प्राणी को संजीवन है, पानी जीवन देने वाला है, लेकिन हिम का खंड और हिमानी हवाएं फसलों का जीवन ले लेती हैं। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है, स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। इस अंतर को समझना पड़ता है। पानी अपनी तरलता में रहे तो पार होने वालों को, पार होने वाली नावों को कोई खतरा नहीं। पानी पाषाण खंड बनने लगे बर्फीले तो खतरा हो जाता है।
बर्फ के रूप में पानी का रहना विभाव है, स्वभाव नहीं है, क्योंकि जल स्वभाव से तरलता में रहता है। फिर पानी जीवन तो देता है, पर पानी यदि बर्फ बन जाए, बर्फीला हो जाए और बर्फीली हवाएं चलें, तो वो हवाएं फसलों को भी जला देने वाली हैं। इस तरह से ऐसे भाव इस कथानक में प्रकट होते हुए अंत में कहा जाता है, वह कंकर माटी से कहते हैं, ओ मानातीत मार्दव मूर्ति माटी माँ। ओ मानातीत मार्दव मूर्ति माटी माँ, एक मंत्र दो ऐसे जिससे कि यह हीरा बने। और कहते फिर ठीक है, एक मंत्र दे दो आप मुझे, ताकि मैं हीरा बन जाऊं और खरा बने कंचन सा। खरा भी बन जाऊं और हीरा भी बन जाऊं। कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित होती कि अब यदि तुम्हारे लिए हीरा बनना है तो माटी कंकरों से कह रही है, संयम की राह चलो। हीरा बनना है तो माटी क्या कह रही है, संयम की राह चलो। क्योंकि राही बनना ही तो हीरा बनना है। ही हीरा, राही बनना ही तो हीरा बनना है। जो मोक्ष की राह पर आगे बढ़ जाता है, यानी मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाता है, तो वही तो सच्चे अर्थों में हीरा हो जाता है। राही बनना ही हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह राही हीरा। और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर जला जला कर राख करना होगा। और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर जला जला कर राख करना होगा। यत्ना घोर करना होगा, प्रयत्न घोर करना होगा, तब भी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ। खरेपन को पाने के लिए राख बनना पड़ेगा। और तन मन को तपा तपा करके जो राख बन जाते हैं, वही सच्चे अर्थों में खरापन प्राप्त कर लेते हैं। और आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा उदार समुद्रा दिखती है। इतना संदेश देख करके माटी मौन हो जाती है। कुंभकार को पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंकरों का निष्कासन तो हो गया। अब माटी को आगे बढ़ाना है, तो माटी का जो स्वभाव है उसे पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसी कार्य हेतु माटी को फुलाना है, नम करना है, गलाना है। तो इसी कार्य हेतु प्रांगण में कूप है, कूप पर खड़ा है कुंभकार। कर में थी बाल्टी, बाल्टी लेकर के खड़ा है। लेकिन कैसी बाल्टी लेकर के खड़ा है, भंवर कड़ीदार। बाल्टी के नीचे एक रिंग लगा रहता है, उसे कड़ा कड़ी कहते हैं, कड़ीदार। उसे नीचे रखता है और उलझी रस्सी को सुलझा रहा है। बाल्टी तो ठीक ठाक है, लेकिन अब पानी खींचने के लिए जो रस्सी है वो जरा उलझी हुई है, तो उसको सुलझा रहा है। झट सी वह सुलझती भी
पर सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी। निकल तो ठीक रही थी, लेकिन निकलते निकलते गांठ रस्सी में लग गई। कसी गांठ है वह, गांठ थोड़ी कस गई। ध्वजारोहण करते हैं ना, तो जरा में डोरी निकल आए तो ध्वजा फहरा जाए, और निकलते समय जरा थोड़ा भी उसको कुछ अवरोध जैसा लगा और निकलने में थोड़ा विलंब हुआ, तो यहाँ खींचने वाला आकुलता करता है, जल्दी करना चाहता, तो वो थोड़ा जोर लगाता है। जोर लगाने में गांठ का और दबाव बन जाता है। अब फिर क्या, गांठ लग गई तो लग गई। फिर जरा टेक्निक आती है, थोड़ा हिलाना डुलाना करते हैं एक्सपर्ट लोग, फिर अपने तरीके से फिर उसको धीरे से निकाल देते हैं। पर रस्सी में गांठ आ जाए तो बाधा व्यवधान आती है। अब कुंभकार माटी को गलाने के लिए, पानी लेने के लिए कुएं पर गया है। बाल्टी भी सामान्य लेकर के नहीं गया, कड़ीदार बाल्टी लेकर के गया है। पानी छानने की विधि में बाल्टी में नीचे एक रिंग कड़ी होना बहुत जरूरी है। रस्सी ठीक ठाक करते समय गांठ लग गई, खोलना अनिवार्य है उसे, और आयाम प्रारंभ हुआ शिल्पी का। हाथ के दोनों अंगुष्ठों में, दोनों तर्जनियों में पूरी शक्ति लगाकर वह केंद्रित करता है। श्वास रुकता है, बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। लो, कुंभक प्राणायाम अपने आप घटित हुआ। तुम बैठ करके क्या अपने घर में अलग से कर रहे, वो तो काम करो तो अपने आप। तो शिल्पी जब गांठ खोलने के लिए श्रम करता है, तो श्वास अंदर की अंदर, बाहर की बाहर, कुंभक हो गया। अंदर जो श्वास है उसको रोक लिया, कुंभक है। ओंठों को चबाती सी मुद्रा, दोनों बाहुओं में नसों का जाल वह तनाव पकड़ रहा है। त्वचा में उभार सा आया है, पर गांठ खुल नहीं रही है। अंगुष्ठों का बल घट गया है, दोनों तर्जनी लगभग शून्य होने को हैं, और नाखून खूनदार हो उठे हैं। नाखून खूनदार हो उठे हैं, पर गांठ खुल नहीं रही है। इसी बीच सेवक को सेवा देकर उपकृत करो स्वामिन, यूं दांतों का दल शिल्पी को कह उठा। और यह समयोचित है स्वामिन, हमने यही नीति सुनी है कि अब दांत कहने लगे, स्वामी सेवक को कुछ काम दो, हम दांत कब काम आएंगे तुम्हारे, अभी काम करने का समय है। और दांत क्या कहते हैं शिल्पी से, कुंभकार से, बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, बातचीत का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है। बातचीत से यदि कोई नहीं मानता है, तो उस समय नीति कहती है कि फिर हाथ का प्रयोग जरूरी है, दो चार अपने बराबरी से लगाओ। हाथ का प्रयोग, हाथ का प्रभाव जब बलहीन होता है, तो हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है। घर में माँ बच्चे को पहले प्रेम से समझाती है, बच्चा हंसता रहता है, फिर थोड़ा सा अपनी मुद्रा को बदल करके थोड़ा सीरियस कड़क होकर के समझाती है, तो भी बच्चा उसको टाल देता है। माँ को लगता है ये तो टाल ही रहा है, सुन ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, तो फिर उसके पास जा कर के अंदर तो करुणा रहती है, लेकिन लाइन पर कैसे लाएं, तो थोड़ा सा हाथ का प्रयोग कर दिया।
हाथ का प्रयोग तब कार्य कर, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, नीति है, संस्कृति की नीति है कि हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, हथियार का प्रयोग तब आरी करता है। एक कुशल शासक को, प्रशासक को यही नीतियां सिखलाई जाती हैं कि पहले बातचीत से समझौता करो, बातचीत से सामने वाला समझ गया, आगे मत बढ़ो, बस वहीं पर सामंजस्य कर लो। बातचीत से प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो फिर थोड़ा सा बल का प्रयोग करो। बल के प्रयोग में, हाथ के प्रयोग में भी यदि ठीक ठाक नहीं है तो फिर हथियार का प्रयोग करो। पुलिस वालों को यूं प्रशिक्षित किया जाता है, कहीं पर कोई दंगा फसाद कर रहे हों लोग, असामाजिक तत्व, तो स्पॉट पर जाकर के पहले उनको अच्छे से समझाओ, ये ठीक नहीं है, आप लोग वापस हो जाओ, ये सही तरीका नहीं है, आपकी जो मांग है आप अपने तरीके से रख सकते हो, लेकिन ये इस तरह से रास्ते जाम करके और ऐसा वैसा करके सामान्य जनों को परेशानी होती है, आने जाने में व्यवधान बाधा, तो ऐसा समझा बुझा करके ठीक है आपकी बात हम आगे बढ़ा देंगे, ऐसा करो वैसा करो, तो ये सब करते हैं, समझाते हैं। इतने में यदि समझ में आ जाए तो ठीक, अन्यथा फिर क्या करते हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा दिख गई, चलो कोई बात नहीं, लाठी चार्ज कर दो। क्या लाठी? अभी लाठी ठंडी पड़ी थी, उसको चार्ज कर दिया। तो लाठी चार्ज मतलब हाथ का प्रयोग शुरू हो गया, डंडे का, लाठी का प्रयोग हाथ के द्वारा शुरू हो गया। और यदि मान लीजिए लाठी चार्ज पर भी नियंत्रित नहीं होते, कोई कंट्रोल में नहीं आते, तो फिर क्या प्रशिक्षण दिया जाता पुलिस वालों को कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ना शुरू करो। उससे भी यदि कंट्रोल नहीं होते हैं तो फिर नहीं, वो हवाई फायर कर दो, उससे भी कंट्रोल नहीं होते हैं तो वो पैरों की तरफ पैरों की तरफ। एक क्रम है नियंत्रित करने के। गुरुवर आचार्य श्री इन्हीं नीतियों को ध्यान में रख करके देश दुनिया में क्या आवश्यकता कब पड़ जाती है, तो कहते हैं बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, हथियार का प्रयोग तब आरी करता है। इसलिए निस्संक होकर दे दो रस्सी इसे स्वामिन, और रस्सी प्रेषित होती दंत पंक्ति तक की, दांतों को रस्सी मिल गई। लेकिन सामान्य नहीं है, रस्सी को खोलने में दांतों को भी कई बार जड़ों से हिल जाना पड़ता है, और श्रम करते करते स्थिति बहुत अलग हो जाती है। तो फिर वह रस्सी भी, वह दांत भी और रस्सी भी क्या बातचीत करते हैं, क्या होता है, ओरी रस्सी मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है। हाँ, ओरी रस्सी मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है, परंतु आज तू रससी नहीं है, निरी नीरस लग रही है। रस्सी रससी नहीं है, नीरस लग रही है। सीधी सादी थी अब तक, दादी दीदी सी मानी जाती थी, उदारा अनुदरा सी, अब सरला नहीं रही तू, घनी गठीली बनी है और घनी हटीली बनी है। हट छोड़कर गांठ को ढीली छोड़, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे। चंद पलों में जब अविभाज्य जीवन तेरा विभाजित होगा दो भागों में,
यदि तू नहीं खुलती है तो फिर अविभाज्य को विभाज्य करूंगा, यानी उसे अलग अलग कर दूंगा। ऐसी बात सुनती है और इसी तरह की चर्चा चलते चलते फिर हिंसा मत करो आदि आदि कहते हुए, मेरे स्वामी संयमी है, हिंसा से भयभीत और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, संयम के बिना आदमी नहीं, यानी वही आदमी है जो यथायोग सही दमी है। दमी यानी अपनी इंद्रियों का विजेता है, दमन दमी। इस तरह से जो संयमी है वही वास्तव में आदमी है। हमारी उपास्य देवता अहिंसा है, और जहाँ गांठ ग्रंथि है वहाँ निश्चित ही हिंसा छलती है। जहाँ पर गांठ ग्रंथि हो वहाँ पर हिंसा आती ही आती है, और हमारी उपास्य देवता तो अहिंसा है। अर्थ यह हुआ कि ग्रंथि हिंसा की संपादिका है, और निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती बल पाती है। जहाँ गांठ ग्रंथि है वहाँ पर हिंसा किसी न किसी रूप में पलेगी ही पलेगी। यथार्थ अहिंसा का पालन करना है तो गांठ ग्रंथि से रहित निर्ग्रंथ अवस्था में आना पड़ेगा। और इस तरह यह सारे संदर्भ बातचीत में आते हुए फिर कुंभकार बाल्टी को कुएं में डालता है। कुएं में जलीय जंतु हैं, और जलीय जंतुओं में तरह तरह से रहने के कारण कुंभकार के मन में आता है कि प्रयोजन तो हमारा पूरा हो, बाल्टी में पानी भर करके आ जाए, लेकिन किसी भी जलीय जंतु को बाधा ना हो। तो ऐसे समय में बड़ी सावधानी से बाल्टी को नीचे उतारता है। आप भी पानी भरते होंगे, पर कई बार लोग लापरवाही में, नासमझी में या जल्दबाजी में क्या करते हैं, बाल्टी में रस्सी तो बंधी है लेकिन ऊपर से ही इतना उनको समय नहीं है कि आराम से बाल्टी को नीचे उतारें। एक साथ रस्सी का एक छोर तो पकड़े हैं, लेकिन बाल्टी और रस्सी पकड़ करके आवाज आना चाहिए कि बाल्टी पहुंच गई। और यदि तुम्हारे को आवाज आती है और वहां पर कोई मछलियां, मेंढक आदि आदि जलीय जंतु हों और उनके ऊपर बाल्टी गिरे तो उन्हें बहुत बाधा हो जाती है। आपकी लापरवाही से उनकी हिंसा भी हो सकती है। तो जब हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को बचाने की भावना से पानी भर करके छानने की विधि करेंगे तो ये तो संगी पंचेंद्री माने जाते हैं। इनके प्रति करुणा और दया का भाव तो होना ही चाहिए। उसी भाव से फिर आप अपने जीवानी पानी को छानने और निकालने की विधि को करें। आपकी बाल्टियों में तो रिंग भी नहीं होता है। जितने लोग पानी भरते हैं उनकी बाल्टियां देख लो। मंदिर के कुएं पर भी रखी रहने वाली बाल्टी में रिंग नहीं मिलते हैं। इसका मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत ही नहीं है तो फिर मूक माटी में रिंगदार कड़ीदार बाल्टी कुंभकार लेकर के पानी भरने जा रहा है, ये लिखने की जरूरत क्या पड़ी। उसका उपयोग पानी छानने के बाद अनछने जल को किस तरीके से उसी स्थान पर भिजाया जाता है, तब उस
रिंग, उस कड़ी का महत्व मालूम होता है, और वो होना भी चाहिए। आप अपने निजी कार्यों में भी वैसा प्रयोग करें, आप ना भी करें तो तब जब भी आप धार्मिक कार्यों को करें, देवशास्त्र गुरु की प्रभावना के कार्य को करें, चौके आदि की शुद्धि का कार्य करें, तो पानी को इसी विधि से छाना जाना चाहिए। यही यथार्थ में जीवानी है, और जिनवानी में इसी जीवानी का संदेश है। लो हाथों हाथ संकल्प फलीभूत होता सा, स्वप्न को साकार देखने की आस भरी मछली की शांत आंखें ऊपर देखती हैं। उतरता हुआ यान सा दिखा, लिखा हुआ था उस पर धम्मो दया विशुद्धो। बाल्टी पर क्या लिखा था? बाल्टी पर क्या लिखा था? कभी किसी की बाल्टी पर लिखा हुआ है क्या? मूक माटी को पढ़ करके किसी ने अपनी बाल्टी पर लिखा क्या? बाल्टी पर लिखो धम्मो दया विशुद्धो, ये बाल्टी नीचे जाएगी। दया का सूत्र इसमें लिखा हुआ है, धर्म का सूत्र लिखा है, भावना है, और इस भावना से ही हमारी अहिंसा पलेगी। धम्मो दया विशुद्धो, तथा क्या लिखा? धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि। ज्यों ज्यों कूप में उतरती गई बाल्टी, त्यों त्यों नीचे, नीचे की नीर की गहराई में, त्यों त्यों नीचे नीर की गहराई में झटपट चले जाते प्राण रक्षण हेतु मंडूक आदि अनगिन जली जंतु। जैसे कुछ आता हुआ आभास होता है तो जल पर जो तैरते रहते हैं वो उसको आता हुआ देख करके पानी के अंदर छिप जाते हैं अपना रक्षण करने के भाव से। किंतु हलन चलन क्रिया मुक्त हो अनिमेष अपलक निहारती है उतरती बाल्टी को, रसना धीना रस लोलुपा सारी मछलियां बे। मंडूक कंडूक तो नीचे उतर जाते हैं, लेकिन खाने की लालसा जिन मछलियों के अंदर है, लोलुपता जिनके अंदर की कुछ खाने को मिलेगा, कुछ आ रहा है, तो इस लालच में, इस खाने की रस लोलुपता में मछलियां आसपास और आ जाती हैं। भोजन इससे कुछ तो मिलेगा इस आशा से, पर यह क्या वंचना। खाली बाल्टी देखकर उसे नूतन जाल बंधन समझ सब मछलियां भागती भीति से। अरे इसमें कुछ थोड़ी है, भागो 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 भागो। मात्र संकल्पिता वह मछली वहीं खड़ी है, साथ एक ही सखी है उसकी, और उस सखी को कुछ कहती है वह। बाकी तो सब भाग गई डर करके कि इसमें कुछ नहीं है। एक मछली कुछ अपना भाव लेकर के खड़ी, और उसकी एक साथी है। उस सखी को कुछ कहती है वह, चल री चल इसी की शरण ले हम, धम्मो दया विशुद्धो यही एकमात्र है, असरणों की शरण महा आयतन है यह। वो मछली क्या कहती है? अरे इस पर धम्मो दया विशुद्धो लिखा है ना, धम्मम शरणम गच्छामि लिखा है ना, तो इसी की शरण में तो सबको जाना है, इसी की प्राप्ति तो अपन को करनी है। तो वो कहती है कि यही असरणों की शरण महा आयतन है, यही हमारा जतन है, वरना निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कबलित होंगे हम। क्या पता नहीं तुझको, छोटी को बड़ी मछली साबुत निगलती है यहाँ। अरे ये आयतन आ गया है धर्म का, इस पर लिखा है धम्मो दया विशुद्धो, तो इसकी शरण में ही अपन चलें, अन्यथा आप जानती नहीं हो। यहाँ की स्थिति ये है कि हर बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है। तो बचने का उपाय क्या है? ये आ गया है, चलो इसमें, और यदि नहीं गए तो कब काल कबले तो हो जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। सुनो, यहाँ की स्थिति ये है, सहधर्मी सजाति में ही बैर वैमनस्य भाव परस्पर देखे जाते हैं। बड़ी मछली छोटी को निगल रही है, इसका मतलब यह है अपनी ही जाति में बैर वैमनस्य देखे जाते हैं। सहधर्मी सजाति में ही बैर वैमनस्य के भाव परस्पर देखे जाते हैं।
श्वान को देखकर ही नाखूनों से धरती को खोदता हुआ गुर्राता है बुरी तरह। अब इस पर उसकी सखी बोलती है, कथनचित बात सच है तुम्हारी, परंतु हमारे भक्षण से अपनी ही जाति यदि पुष्ट संतुष्ट होती है तो वह भी इष्ट है। अपने भक्षण से यदि अपनी ही जाति पुष्ट संतुष्ट होती है तो वो भी अपने लिए इष्ट है। अपनी जाति का तो भला हो रहा है, क्योंकि अंत समय में अपनी ही जाति काम आती है। से सब दर्शक बने रहते हैं, दार्शनिक बन करके देखते रहते हैं, और विजाति का क्या विश्वास। आज श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता सा देखा जा रहा प्रत्यक्ष। और सुनो, बाहरी लिखावट सी भीतरी लिखावट मात्र मिल जाए फिर कहना ही क्या। यहाँ तो मुँह में राम, बगल में छुरी, बगल में बगुला छलती है। अब कह रहे हैं संदेश के रूप में गुरुवर कि दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। कथन और वतन, दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय। अब तो वर्तमान में, अब तो आज की स्थिति को समझो तो क्या है। अब तो अस्त्रों, शस्त्रों और वस्त्रों, कृपाणों पर भी, कृपाण यानी तलवार, अब तो अस्त्रों, शस्त्रों, वस्त्रों और कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है लिखा मिलता है। अस्त्रों पर भी, शस्त्रों पर भी, वस्त्रों पर भी और कृपाणों पर भी, कृपाण तलवार पर भी क्या लिखा मिलता है। दया धर्म का मूल है, ऐसा लिखा मिलता है। किंतु कृपाण कृपालु नहीं है। कृपाण कृपालु नहीं है। वे स्वयं कहते हम हैं कृपाण, हम में कृपा न, हम हैं कृपान, हम में कृपा न। कहाँ तक कहें, अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है। अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है, शास्त्र शस्त्र बन जाता है। धर्म का झंडा डंडा बन जाता है और शास्त्र शस्त्र हथियार बन जाता है अवसर पाकर। और प्रभु स्तुति में तत्पर, प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी, प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है। प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है प्रभु पथ पर चलने वालों को। प्रभु पथ पर चलने वालों को समय की बलहारी है, समय की बलहारी है। अर्थात ये कलिकाल, इस काल का प्रभाव है। पंचम काल कलिकाल का प्रभाव। ऐसा मूक माटी में लिखा जा रहा कि धर्म का झंडा समय पाकर के डंडा बन जाए, शास्त्र भी शस्त्र बन जाए और भगवान की स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी हो सकता है बांस बन करके पीटने लगे किनको, जो प्रभु पथ पर चल रहे हैं। ये समय की बलहारी है। सखी की बात सुनकर मछली पुनः कहती, यदि तुझे नहीं आना है तो मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत खा। और सहेली के बिना अकेली ही चलती मछली सामयिक सूक्तियां छोड़ती हुई, क्या कहती हुई मछली अकेली ही आगे बढ़ती है
प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर, प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना, प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है। बहुत बड़ा सूत्र गुरुवर ने लिख दिया इन पंक्तियों में। प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहूं कि अंतिम समाधान को पाना है। अंतिम समाधान को पाना है। कोई भी व्यवधान हो, कोई भी बाधा हो, उन बाधा व्यवधानों का सावधानी से यदि तुम सामना करते हो तो नया रास्ता आपको मिलेगा। नूतन अवधान को पाना है, अथवा यूं कहूं कि अंतिम समाधान को पाना है, आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। बाधा व्यवधान देख करके आप रुक गए, मन को कमजोर कर लिया, तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा। मन कमजोर नहीं करना, बाधाएं तो आती रहती हैं, परेशानियां तो सब जगह दिखती हैं। बाधा परेशानी को देख करके यदि आप मन को कमजोर करते हो, रुक जाते हो, तो आपकी प्रगति हमेशा हमेशा को रुक गई। नहीं, बाधाओं को देख करके मन को कमजोर नहीं करना, मन को मजबूर नहीं करना, बल्कि मन को मजबूत करना है। मजबूर नहीं, मजबूत करना है। हमारा उच्च मनोबल ही, उच्च मनोबल, मनोबल में उतार चढ़ाव होता रहता है। मन कभी मजबूत हो जाता है, कभी कमजोर हो जाता है। तन तो मन का साथ देता है, तन तो मन का साथ देता है। इसलिए देखने में आता है कि यदि मन में हमने दृढ़ता लाई है, मन हमारा दृढ़ हो गया, तो कमजोर शरीर से भी हम बड़े काम कर सकते हैं। कमजोर शरीर से भी बड़े काम कर सकते हैं यदि मन में हमने संकल्प कर लिया तो। और मन को यदि हमने कमजोर कर लिया तो सारी अनुकूलताओं के बाद भी हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता। जब मन कमजोर था तो सुकमाल स्वामी को सरसों के दाने भी चुभते थे। जब मन कमजोर था तो सुकमाल स्वामी को शरीर में सरसों के दाने भी चुभते थे। सरसों के दाने चुभते हैं क्या? कभी बैठ करके देखा आपने उन पर? कभी उन पर चले हो? चल के देखना, ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट आपको लगेंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम बिल्कुल आराम से, खुरदरापन भी नहीं है, कुछ नहीं, चिकनापन है, चुभते नहीं है। लेकिन वो चिकने चिकने बारीक बारीक सरसों के दाने भी किसको चुभ रहे थे? सुकमाल स्वामी को। कौन से सुकमाल स्वामी को? जो महल के अंदर सुख सुविधाओं के साथ पल रहे थे, बाहर निकलने का काम नहीं, अंदर ही रहना है। ज्योतिषी ने कह दिया है जिस दिन इसको बाहर की हवा लग जाएगी तो बाहर की हवा लगेगी तो ये बाहर ही हो जाएगा। इसलिए माँ ने इतना इंतजाम कर दिया कि इसको बाहर की हवा न लग पाए। घूमने को भी जाना है तो दो चार उसके बॉडीगार्ड, हाँ बस इतना ही, इससे ज़्यादा रुकना नहीं, यहाँ बात नहीं करना, सीधे चलो, उस गली से नहीं जाना, उस उद्यान की तरफ नहीं जाना, अपन को इस तरफ चलना है। मतलब बराबर नजर रखने वाले भी उसके साथ रहे। माँ को मालूम था
कि कभी भी यह महल को छोड़ सकता है। ज्योतिषियों ने ऐसा कहा है। तो मोह के कारण मां अपने शिशु बच्चे को बाल्यावस्था से ही महल के अंदर ही सारी सुविधाएं जो चाहिए सब महल के अंदर, बाहर जाने की जरूरत नहीं। बड़ा हो गया, जिम्मेदार हो गया, सुकमाल सेठ भी बन गया, शादियां भी हो गईं, अपार धन वैभव था। जिस रत्न कंबल को नगर का राजा नहीं खरीद सका, उसकी कीमत सुन करके, राजा नहीं खरीद सका जिस रत्न कंबल को, कीमत सुन करके उस रत्न कंबल को सुकमाल के लिए उसकी मां ने खरीद लिया। और वह महीन रेशों वाला कंबल भी एक आध बार ही उपयोग करने में उसको ठीक नहीं लगा। चुभ रहा है ये कंबल अलग कर दो, इसे अलग कर दो। पड़ा रहा, रखा रहा, कीमत इतनी लग गई, लग जाने दो। कितना वैभव धन रहा होगा उनके पास। और फिर जब कंबल का उपयोग नहीं हुआ तो उस रत्न कंबल को अलग अलग करके उसकी जूतियां बनवा दी सुकमाल की रानियों के लिए। ऐसा सुकमाल जैसे सरसों का दाना चुभ रहा था, मन मोह में पड़ा था, तत्व का ज्ञान उसे उस रूप में नहीं था। शरीर की सुविधाएं और प्रकृति उसकी वैसी बन गई थी। तो जिस सुकमाल को सरसों के दाने चुभते थे, शुद्ध अठप्रहरी घी के दिए जला करके भी यदि आरती उतार दी जाए तो आंखों से आंसू बहने लगते थे। उसके भोजन के बारे में विचार किया जाए तो गजब के संदर्भ हैं। ऐसा वैसा भोजन नहीं करता था। पहले दिन से उसे सुवासित करके चावलों को, अच्छे अच्छे चावलों को तैयार करके फिर उसका भात बनाना आदि आदि, ऐसा उसका भोजन तैयार होता था। कवियों ने तो यहाँ तक भी बढ़ चढ़ करके लिख दिया, ये तो सत्यता है, प्रथमान युग के कथन हैं, लेकिन कवि काल्पनिक होते हैं। और एक कवि ने कल्पना करते करते सुकुमार की सुकुमारता में यहाँ तक लिख दिया कि यदि सुकुमार कभी हाथी पर बैठ करके घूमने को निकले और हाथी का पैर ककड़ी पर पड़ जाए तो सुकुमार को सर्दी हो जाती थी। कवि ने लिखा है, आचार्यों ने नहीं लिखा। कवि तो कल्पना वाले होते हैं, आचार्य यथार्थ का चित्रण करते हैं। तो कवि ने क्या लिख दिया कि हाथी पर बैठ करके यदि सुकमाल कहीं निकले हैं और हाथी का पैर ककड़ी पर पड़ जाए तो हाथी को भले सर्दी ना हो जिसका पैर पड़ा है लेकिन हाथी पर बैठने वाले सुकमाल को, ये तो काल्पनिक बात रही अति सुकुमारता बतलाने की। लेकिन आचार्यों ने प्रथमान युग में लिखा, सरसों के दाने चुभते थे, आरती यदि कर दी जाए तो आंखों से आंसू आते थे, क्योंकि रत्नों के प्रकाश में ही रहा, सूर्य के प्रकाश में आता ही नहीं था। कभी कभार आए, भोजन भी अलग प्रकार का तैयार होता था। ऐसा सुकमाल भी जब मुनि महाराज जी के शब्दों को सुनकर, उनके द्वारा किए जाने वाले पाठ को सुनकर, जाति स्मरण को प्राप्त करके कि ये जो पाठ किया जा रहा है ऐसे स्वर्ग से तो मैं आया हूँ ये समझकर, और रात में ही निकलने को तत्पर हो गया। रास्ता नहीं, खिड़कियाँ खुल गईं। मुख्य द्वार तो सब बंद थे, पहरेदार थे। ऊपर की खिड़कियां खुल गईं और नीचे उतरने को क्या है, तो साड़ियां बहुत पड़ी हुई हैं, रस्सी बना लो और निकल जाओ। निकलने वाले को निकलने के लिए फिर रास्ता मिल ही जाता है।
और निकलने का योग ना बने तो कबूतर का पिंजरा कितनी बार भी खोलो, लौट लौट करके वो कबूतर पिंजरे में ही आता है, क्योंकि उसका निकलने का योग ही नहीं है। और तोते को कितना ही बंद रखना चाहो, जिस समय उसे जरा भी मिला और वो बस हाथ हिला करके तुमको बताएगा अब हम चलते हैं, तुम आ जाना कभी। मुमुक्षु जो होता है अंदर से, जिसका उपादान जाग गया है, फिर कितना ही बंधन किया जाए वो बंधन में रुकता नहीं। और जो मोहासक्त प्राणी है उसे कितना भी प्रेरित किया जाए कुछ भी नहीं छोड़ पाता। कब्र में पैर लटकने लगे तो भी मोह माया छूटती नहीं। मोही प्राणी की विचित्रता अलग है और मुमुक्षु बैरागी प्राणी की अलग ही परिणति होती है। तो ऐसी अवस्था में जबकि सुकमाल को उस शरीर में सरसों के दाने भी चुभते थे, और वही सुकमाल जब मुनि दीक्षा ले लेता है और ध्यान करने को चला जाता है और श्यालिनी आकर के अपने बच्चों के साथ में पैरों से भक्षण शुरू कर देती है, तब सुकमाल उस समय कैसे ध्यान लीन बने रहते हैं। अब उन सुकमाल को देखो और इन सुकमाल को देखो, फर्क कहाँ से आ गया। शरीर तो वही है। तो मन यदि हमारा कमजोर है तो शरीर साथ देगा ही नहीं, और मन में मजबूती आ गई तो कमजोर शरीर से भी हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। सुकमाल स्वामी का उदाहरण इसी बात को सिद्ध करता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार किसको मिलता, कौन देता, भगवान जाने। लेकिन तुम्हारे मन का उच्च मनोबल ही नोबल पुरस्कार है। जिसका उच्च मनोबल है उसे पुरस्कार की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में नोबल मनोबल, उच्च मनोबल, मोक्ष मार्ग उच्च मनोबल से चलता है। शरीर अपनी जगह काम करता है, ठीक है। संघनन अच्छा हो तो अच्छे काम हो जाते हैं, संघनन कमजोर होगा तो अच्छे काम सोच करके चाहे करके भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अपेक्षित हम शरीर की शक्तियों को यदि उद्घाटित करना चाहें तो बहुत से कार्य भी इस कलिकाल में कमजोर शरीर से भी किए जा सकते हैं। यही संदेश गुरुवर अपनी पंक्तियों में दे रहे हैं। मछली के माध्यम से ये संदेशा दिया जा रहा, प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना, नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहूं कि अंतिम समाधान को पाना है। इस तरह से मछली अपनी सखी सहेली को संदेशा देते हुए और बाल्टी के अंदर आ जाती है, और इधर उधर से उतरी बाल्टी में पानी और पानी में बाल्टी पूर्ण रूप से दोनों अवगाहित होते हैं। मछली उसमें प्रवेश पा जाती है। धम्मम शरणम पवज्जामि इस मंत्र को भावित करती हुई आस्था उसकी ओर आश्वस्त होती जा रही है। आत्मा उसकी और स्वस्थ होती जा रही है। इस धरती की काष्ठा को देखकर, इस मति की निष्ठा को देखकर सारी की सारी मछलियां विस्मित हो आईं, और कुछ क्षणों के लिए उनकी भीतियां विस्मित हो आईं। सत्कार्य करने का एक ने मन किया, दृढ़ प्रण किया, और शेष सब ने उसका अनुमोदन किया। इस तरह से ये सभी संदर्भ घटित होते हैं। और ऊपर को बढ़ती हुई बाल्टी में जब वो कुंभकार पानी से भरी हुई बाल्टी को ऊपर निकालता है तो क्या वहाँ पर स्थिति बनती है। मछली जो उसमें है वह नारे लगा रही है। क्या नारे लगा रही है?
मोक्ष की यात्रा सफल हो और मोह की मात्रा विफल हो। मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो, धर्म की विजय हो, कर्म का विलय हो, जय हो जय हो जय जय हो। ऊपर को आती हुई मछली जो बाल्टी में पानी के साथ आ रही है, वो क्या कह रही है, क्या नारे लगाते हुए आ रही है? मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो, धर्म की विजय हो, कर्म का विलय हो, जय हो जय हो जय 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 हो। लो समय निकट आ गया, बाल्टी वह यान सम ऊपर उठने को, और मंगल कामना मुखरित होती मछली के मुख से, यही मेरी कामना है कि आगामी छोरहीन काल में बस इस घट में काम ना रहे, काम ना रहे, मोह ना रहे, यही हमारी कामना है। इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन है, साम्य क्षमता ही मेरा भोजन है। सदोदिता सदोल्लसा मेरी भावना हो, दानव तनधर मानो मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो। दिवि में भूगर्भों में जिया धर्म की, दया धर्म की प्रभाव ना हो, प्रभाव ना हो। इस तरह से ऐसा भाव लेकर के मछली आ रही है, क्योंकि कूप से निकलने का उसका भाव हुआ है, और इस विश्वास में वो आई है कि जो बाल्टी कुएं में आई है, इस पर धम्मो दया विशुद्धो लिखा है, धम्मम शरणम गच्छामि लिखा है। ये धर्म का आयतन है, इसकी शरण ही श्रेष्ठ शरण है, और इसकी शरण पाने पर हमारा उद्धार होगा। इस भाव से मछली बाल्टी में पानी के साथ आ रही है, और फिर आगे क्रम क्या बनता है, इसकी चर्चा प्रसंग को पा करके कल आपसे करेंगे। समय आपका हो रहा है, इसीलिए कि मूक माटी निरंतर अपनी यात्रा में आगे तो बढ़ रही है, पर विभिन्न प्रसंगों में एक सामाजिक संदेश, एक धार्मिक संदेश, एक पारिवारिक संदेश, एक गुण और बुराइयों में अंतर करते हुए समाज शास्त्र को लेकर के, धर्म शास्त्र को लेकर के माटी की यात्रा संदेश देते हुए आगे बढ़ रही है। आज का समय आपका बराबर हो गया है, इसलिए यहीं पर मैं विराम देता हूँ। महावीर भगवान की